नमस्कार दोस्तों, आज सभी के सामने एक पार्ट 4 का वीडियो लेके आए हैं हिंदी विषय का, जिसमें आपको विशेषण के बारे में बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। विशेषण विशेषण क्या होता है, इसके भेद कौन कौन से होते हैं, सारे हम अपन डिस्कस करेंगे। तो समय व्यर्थ न गवाते हुए शुरू करते हैं। विशेषण, यहाँ पे हमने परिभाषा नहीं लिखा है, परिभाषा बता देते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष तथा रंग अवस्था को प्रकट करता है। जैसे चतुर छात्र, यानी कि गुण, उसके गुण को, उसके दोष को बताता है। वह शब्द जो किसी भी संज्ञा के गुण और दोष को बताए उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चतुर छात्र। चतुर छात्र में चतुर जो है तो एक विशेषता है, उस छात्र की चतुराई बताई जा रही है कि वह छात्र चतुर है। तो चतुर शब्द जो है तो गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है नीला कमल। कमल का फूल होता है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, नीला है। तो नीला वो उस कमल की गुण है कि वह नीला है, इसलिए इस शब्द को हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। सफ़ेद बिल्ली। सफ़ेद बिल्ली यानी कि बिल्ली किस रंग की है, सफ़ेद रंग की, उसका गुण बता रहा है कि वह सफ़ेद बिल्ली है। तो सफ़ेद शब्द जो है तो गुणवाचक विशेषण है। यहाँ चतुर, नीला, सफ़ेद शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद अगले पेज में चलते हैं। इसको तो बता दिया हूँ। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे लिखा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संख्या बताए, ऐसा विशेषण जो संख्या बताए, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, वह शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, यानी कि मेरे पास पुस्तकें हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है 5 पुस्तकें हैं, उसकी संख्या बता रहा है, इसलिए ये 5 जो शब्द है यह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरा नंबर है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, इसमें परिणाम बताया जाता है। जैसे मान लीजिए, ये परिभाषा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप या तौल बताने वाले शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो चावल। अब चावल को हम गिनेंगे तो नहीं, इसका परिणाम भी बताएंगे। 2 किलो चावल, ये 2 किलो जो है, 2 किलो चावल जो है तो ये परिणाम बता रहा है कि 2 किलो चावल है। 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, और इस प्रकार से परिणामवाचक विशेषण होता है। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं बताएंगे, शॉर्टकट में है। तीसरा हो गया। चौथा नंबर में चलते हैं। चौथे नंबर में है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल सुंदर है, यानी कि यहाँ पे बताएगा जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करे, यानी कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की ओर संकेत कर रहा है। जैसे मान लीजिए यह फूल, फूल तो है, वो संज्ञा है, लेकिन संकेत कर रहा है कि यह, विशेष ध्यान देने वाली बात है। यानी कि संज्ञा यहाँ पे लिखा है फूल, लेकिन फूल को भी बोल रहा है कि यह फूल, तो यह शब्द जो है तो वह है संकेतवाचक विशेषण है। 5वें नंबर में अपन पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे मुझे कश्मीरी शाल पसंद है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पर थोड़ा जाना पड़ेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने शब्द, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो शब्द बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे मुझे कश्मीर शब्द से कश्मीरी बना है, शाल पसंद है। यहाँ वाक्य में कश्मीरी व्यक्तिवाचक विशेषण है। कश्मीरी व्यक्तिवाचक विशेषण है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कश्मीर से बना है।
यानी कि कश्मीर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कश्मीरी जो है तो व्यक्तिवाचक विशेषण है। इस प्रकार से आप लगभग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 6वें नंबर में प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण को पढ़ेंगे। संज्ञा के विषय में किसी संज्ञा का बोध होता हो तब वह शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे तुम्हारी कौन सी कलम है, तुम्हारी कौन सी कलम है। संज्ञा के विषय में किसी संज्ञा का बोध होता हो तब वह शब्द प्रश्नवाचक हो जाता है। यानी तुम्हारी कौन सी, कौन भी और तुम्हारी भी, समझिएगा ये कौन भी विशेषण है, यहाँ पे कौन सी यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण है। कौन सी, किसका, ये सब हो गया। यहाँ कलम लिखा है, कौन सी यहाँ पे होगा, कलम गलती से लिख गया है। यहाँ कौन सी शब्द की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ मतलब कौन सी जो है तो शब्द की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारी कौन सी कलम है, यहाँ पे लिखा है तुम्हारी कौन सी कलम है, तो यहाँ कलम शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि तुम्हारी कौन सी कलम है, यानी कलम है लेकिन है कौन सी। तो कौन सी शब्द जो है तो ये प्रश्नवाचक विशेषण है और यहाँ पे कलम की विशेषता बताई जा रही है। तो यही पर हमारा वीडियो पार्ट 4 समाप्त होता है। आप सब हमारे चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सभी के लिए अच्छे वीडियो बना के लाते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।